हेलो एवरीवन। सो गाइज सीएफआर का लास्ट 20 डेज में हम लोग कैसे पूरा सिलेबस एकदम इफेक्टिवली रिवाइज करें उसका एक आपको ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं। तो सर देखिए, आपका जो टोटल सिलेबस है वो अभी जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, वो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 15 एमसीक्यूज 30 मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एमसीक्यू वाला पोर्शन 30 मार्क्स का। और उसके बाद आपका अलग अलग चैप्टर का कौन सा जनरली अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर फॉलो हो रहा है वो अपने एक एक आइडिया ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, रिजिड नहीं है कि 100% यही वाला रूल अभी भी अपकमिंग एग्जाम में भी 100% यही फॉलो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हम लोग इसमें सारा चैप्टर्स कवर कर ले रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज का। 30 मार्क्स का डेडिकेटेड आपको टाइम देना चाहिए बिकॉज वेटेज बहुत ज्यादा है। वैसे तो जब आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हो, उसके साथ साथ ही आपका एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। आप कोई भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए रेडी रहते हो जब आप क्लास नोट्स से अच्छे से रिवाइज करते हो, एग्जांपल्स के साथ रिवाइज करते हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज का सारा क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एमसीक्यूज के लिए रेडी हो जाते हो। बट क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है तो एक डेडिकेटेड एफर्ट देने का जरूरत है। डेडिकेटेड एफर्ट में क्या करना चाहिए सर? करना ये चाहिए कि इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को एकदम थरली 100% अच्छे से कंप्लीट करो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो, पीवाई क्यूज हो, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हो, या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज किया हुआ एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हो, ये सब कुछ आपको एकदम डेडिकेटेड तरीके से अच्छे से कवर करना चाहिए, विच इज कवर्ड बाय मी इन एमसीक्यू बुकलेट जो आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है और एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक जो आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। ये एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट ने ही रिलीज किया वही वाला है। तो ये दोनों अपने कवर कर रहे हैं अपना एमसीक्यू सेशन में। जो आप लोग अगर कवर करोगे तो आप लोग को एक अच्छा एमसीक्यू का आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है। इसके अलावा आपने बात करें अगर इंडेस पोर्शन का, तो अपने जो मॉड्यूल नंबर 1 है अपना, जिसमें 12 इंडेस कवर्ड है, वो इंडेस वाइज अपने सेपरेट सेपरेट रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन रखे हैं, राइट? तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जून 25 एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है। तो जून 25 एग्जाम के लिए जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जाओ और देखो, एकदम टॉपिक वाइज एवरी इंडेस का, हर एक इंडेस के लिए अपने सेपरेट सेपरेट सेशन किए हैं और उसमें हर एक इंडेस का अपने रिवीजन और फिर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अपने कवर किए हैं। इट इंक्लूड्स वर्कबुक का क्वेश्चंस। तो क्या क्या इंक्लूड करता है? इंस्टीट्यूट का मटेरियल, वर्कबुक और पीवाई क्यूज, जो सिलेबस 2022 में जितना भी क्वेश्चंस आया है। तो आप वो जब टॉपिक वाइज पूरा इंडेक्स वाइज रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन करते हो, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। अगर पॉसिबल हो थोड़ा सा और एडिशनल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हो और एग्जाम रेडी रहना चाहते हो, तो इंडेक्स का सेपरेट मैराथन है जो कि अगर आप कर लोगे तो अगेन इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज इंडेक्स का वेटेज भी अगेन बहुत ज्यादा है इन एमसीक्यूज ऑल्सो एंड इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो। उसके बाद आप देखो इस तरह के चैप्टर्स जो वैल्यूएशन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, एनबीएफसी है, इसका अपने ये तीनों टॉपिक का अपने रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन कर चुके थे। तो वो तो आप करो ही करो, लेकिन जब ये अपने रिवीजन किए थे ना, तब तक इंस्टीट्यूट का वर्कबुक आया नहीं था। तो अपने ये तीनों चैप्टर के लिए वर्कबुक का सेपरेट सेशन रखे हुए हैं, उसी को हम बोल रहे हैं वर्कबुक सेशंस। तो वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एनबीएफसी का रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन प्लस सेपरेट वर्कबुक सेशंस जो लिया हुआ है, ये आप पूरा का पूरा कंप्लीट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये तो करना, और क्लास नोट्स से अगर रिवाइज कर लो तो और बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका ये तीनों चैप्टर कवर हो जाएगा। अगेन ये सब भी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है। इसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप सिर्फ क्लास नोट्स से अगर कवर कर लो, और जो इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज का जितना भी क्वेश्चंस है वो आपको कवर करवाया हुआ है, खाली जो अपने क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो अगर आप कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। और मेरा एक रिवीजन सेशन भी लिया हुआ था, वो भी आप कर लोगे तो दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप वहां से कवर कर लो। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का आपने लास्ट में बात किए हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन वैसे जस्ट आपको बताने के लिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में तो कवर होता ही है और 8C में भी कवर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8C, ये पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये आपको कहां से करना है सर? रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन से करना है। बस रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन से आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड इवन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलो हम फिर से बता रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये तीनों टॉपिक सर कौन कौन सा, लो मार्क कर दे रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, ये आप
मेरा एक CFR मैराथन बोल के एक सेशन लिया हुआ है, उसमें ना टाइम स्टैम्प है पूरा, तो आप इसमें जाओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाओ और उस CFR मैराथन जो सेशन है उससे आप ये कवर कर लो। अगेन ये तीनों टॉपिक भी, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, भी आप वहां से कवर कर लो। ऑलराइट सर, उसके अलावा रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो थ्योरी पोर्शन है पूरा का पूरा, वो थ्योरी बूस्टर सेशन में अपना कवर किया हुआ है, आप वहां से कवर कर लोगे। सर ये अगर आप जितना प्लेलिस्ट आप लोग को बोले, जो इंडेक्स मैराथन आप लोग को बोले, जो मैराथन सेशन आप लोग को बोले, अगर आप लोग ये पूरा का पूरा कवर कर लेते हो, आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेटली रेडी रहोगे। ऑल द बेस्ट।